नाज़रीन, आज का मेरा वीलॉग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसी वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त क्यों कर हुई और शहबाज शरीफ हुकूमत जो है या मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे क्या करने जा रही है। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये एक चीज़ माननी पड़ेगी कि हमारे मुल्क में झूठ बिकता है। आप ये कभी भी इखलाकियात का दर्स जो है ना वहाँ पर दिया जाता है जहाँ पर इखलाकियात जो हैं वो पनपती हूँ, वहाँ पर कोई जगह हो। लेकिन हमारे मुल्क में मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला माफ़ करे, इस तरह का मुआशरा हमारा बन चुका है कि हम झूठ को सही समझते हैं और जो शख्स सच बोलता है या इखलाकियात की बातें करता है वो रद्द हो जाता है और उसको बिल्कुल नहीं सुना जाता। और ये जो इखलाकियात का भाषण है ये मुस्लिम लीग नून को अब छोड़ देना चाहिए और उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह इमरान खान सियासत कर रहे हैं वो ये नहीं सोचते कि झूठ है या सच है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि अवाम में क्या चीज़ बिक सकती है। तो मेरे ख्याल में अब मुस्लिम लीग नून को भी अपना पैंतरा बदलना होगा और ये कभी भी नहीं चल सकेगा जिस तरह की एक दकियानूसी और किस्म की एक वो थर्ड क्लास किस्म की डिग्री लेकर जिस तरह मुस्लिम लीग नून चल रही है। देखें ना, कोई भी चीज़ आप उठाएं मुस्लिम लीग नून की तो वो उसका मजाक बना दिया जाता है। अच्छा, जबकि मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी भी तरह से वो जो पीटीआई का सोशल मीडिया जो चीज़ें चलाता है उसको काउंटर कर सके। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का गवाह हूँ कि आप ये देखें कि आज से कुछ साल कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो गांव देहात जो होते थे उनमें बड़ी मकबूल होती थी, लेकिन अब जो है अब उसकी जगह पीटीआई ने ले ली है। आप ये देखें कि गांव के हर दूसरे शख्स के पास भी अब मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। और ये जो बयानिए की जंग है इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त, एक तो ये भी सबसे बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया जो है वो आवाम तक सही तरीके से ना पहुंचाया और जो उनके जो दीगर जो टिकट होल्डर्स जो पहले वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने ज़रा भी इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं की और ये जो इलेक्शन था ये हार की सूरत में सामने आया। नाज़रीन, कोई भी जमात जो है इस वक्त मैं कहता हूँ कि झूठ जितना ज़्यादा बोलेगी हमारे मुल्क में उतनी ज़्यादा कामयाब होगी, जितना ज़्यादा एग्रेसिव होकर अपनी कैंपेन चलाएगी उतनी ही ज़्यादा वो कामयाब होगी। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप सच और इखलाकियात की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम का दिल जीत सकें, ऐसा कभी नहीं। यहाँ पर आपको दिखावा करने पड़ेगा, आपको बेहतरीन एक्टर बनना पड़ेगा जिस तरह के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग एक्टिंग करते हैं, तो आप फिर ही कामयाब हो सकते हैं, वरना आप ये समझ लें कि आपकी सियासत जो है फिर वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आऊँगा इस बात की तरफ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा क्या करने जा रही है। नाज़रीन, ये बात एक तयशुदा है कि किसी भी सूरत में ये जो हुकूमत है कम अज़ कम अगले 3 से 4 माह तो इलेक्शन का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगले 2-3 माह तो कम अज़ कम इस जो बयानिया तरतीब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के दिलों में जो जगह बनाई है ये किसी भी सूरत में 2-3 माह तक नहीं टूटेगा। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी तरह भी अब होश के नाखुन ना लिए तो उन्हें ये 2/3 अक्सरियत जो है वो इमरान खान को देनी पड़ेगी। और ये अब बिल्कुल आप इसको बात को समझ लें कि ये अब मैं बिल्कुल बड़ी बावसूख ज़राए से मैं मालूमात हासिल करने की रोशनी में आपको बता रहा हूँ कि वाकई हुकूमत जो है वो काम करती रहेगी, किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, उसके लिए चाहे उन्हें जो भी कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त मईशत जो है शदीद तरीन ख़तरात का शिकार है। हमारा मुल्क जो है इस वक्त दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा हुआ है और ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप इससे सरफ़े नज़र कर लें। और ये जो सोचने वाले लोग हैं उनको अब सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कर क्या दिया है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से आज इमरान खान ने अपनी एक विक्ट्री स्पीच की है और उन्होंने जिस तरह रगेदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये भी नाज़रीन एक इशारा है कि आगे सीन क्या बनने जा रहा है। लेकिन मुझे अगले 2 हफ्ते जो हैं पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं और इसमें जो फ़ैसले होंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि इस मुल्क को किसी की नज़र ना लगे और ये हमारा मुल्क जो है ये सदा ऐसे ही चलता रहे। लेकिन अगर अब भी मुस्लिम लीग नून ने होश के नाखुन ना लिए और अपने बयानियों को सही तरीके से तरतीब ना दिया और सोशल मीडिया का ख़ास तौर पर अच्छा इस्तेमाल ना किया तो आप ये समझ लें कि अगले 10 साल भी फिर आपको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। बहरहाल जी, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।